आज भी हिमालय के उत्तर की ओर गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं हनुमान जी। पूरे संसार के एनर्जी का एक स्रोत है हनुमान जी। उनको प्रसन्न कैसे करें, हनुमान जी को सिद्ध कैसे करें। सभी साधकों के मन में प्रभु से मिलने की एक तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। ऐसे ही एक साधक के मन में आज से लगभग 42 साल पहले वैराग्य और प्रभु प्राप्ति की एक तीव्र इच्छा हुई। उन्हें श्री अशोक गुप्ता जी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें शार्क टैंक सीजन 2 में देखा गया, जो कि बीफीरेल गोल्ड माल्ट एक आयुर्वेदिक औषधि के निर्माता हैं और अमृतम नमक आयुर्वेदिक कंपनी के सीईओ भी रह चुके हैं। उन्होंने अघोरी बाबा की तिजोरी से हनुमान जी की सिद्ध प्राप्ति के अचूक उपायों का ज्ञान प्राप्त किया था और वह वही सिद्ध है जो बागेश्वर धाम के सन्यासी बाबा के पास थी। उनके भी दर्शन अशोक जी को खजुराहो, राजनगर, मनिया, छतरपुर, बमीठा प्रवास के दौरान अनेकों बार हुए थे। इस वीडियो में सिद्धि प्राप्ति की अशोक जी के कहानी को आत्मकथा के तौर पर आप तक पहुंचाने का कार्य हम कर रहे हैं। वीडियो के अंत तक उन सभी अचूक उपायों की व्याख्या की गई है। बात करीब 42 साल पहले की है। बाबा या साधु बनने के चक्कर में अकेले ही उत्तरांचल की यात्रा पर निकला और घूमते घामते यमुनोत्री जा पहुंचा। अचानक भरी बरसात के कारण सिर छुपाने के लिए जानकी चट्टी के नजदीक में एक प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर में जा रुका। यहां एक सिद्ध अघोरी थे। नाम मुझे पूरी तरह याद नहीं, लेकिन महात्मा कोई सिद्ध पुरुष थे। एक तालाब जैसा कुंड भी है जिसके जल से त्वचा रोग मिट जाते हैं। मुझे देखकर उन्होंने चाय पीने को दी और आधा घंटे बाद वे शांत चित्त मुद्रा तोड़ते हुए बोले, कहाँ जाना है? मैंने कहा, पता नहीं बाबा। माँ शादी करने को कहती है और आत्मा साधु बनने के लिए प्रेरित करती है। क्या करूं? अभी उत्तरांचल में 20-22 दिन से भटक रहा हूं। कोई गुरु नहीं मिला। बाबा से कहा, क्या आप मुझे दीक्षा दे सकते हैं? कहते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, मेरे पास गुरु दक्षिणा के लिए कुछ भी नहीं है। करीब 4 घंटे बाद मौसम ठीक हो गया। अवधूत अघोरी बाबा ने पूरा ध्यान लगाकर मुझे बताया कि मुझे गुरु मंत्र देने का अधिकार नहीं मिल रहा। बाबा ने सुझाव दिया कि तू बेटा मां की बात मानकर शादी कर ले। शादी के 10 या 11 साल बाद तुझे तेरा गुरु किसी ज्योतिर्लिंग में अचानक मिलेगा। अब तू जाकर मां यमुनोत्री के नजदीक कुंड में स्नान कर प्रार्थना कर। ये सूर्य की पुत्री है। प्रार्थना करने से कोई मार्ग मिल जाएगा। लौटकर मेरे पास आना। यमुनोत्री के 7 घंटे बाद दर्शन कर रात को 8 बजे कड़कड़ाती सर्दी में फिर वहीं बाबा के पास आ गया। ऐसा एहसास हुआ कि वे मेरा इंतजार कर रहे थे। रात्रि को कुछ भोजन दिया। बहुत मोटी रोटी, खड़ा नमक और थोड़ी सी मिश्री के साथ एक रोटी खाकर नजदीक ही बरोसी में हाथ सेंकने लगा। इतने भयानक जंगल में बाबा अकेले रहते थे। कुछ देर बाद बाबा ने सोने के लिए कुछ कंबल आदि दे दिए और कहा कि सुबह 4 बजे कुंड में स्नान करने चलना है। एक आवाज में उठ जाना। सर्दी बहुत थी, लेकिन मैं दिन भर का चिंतन करते हुए सोने का प्रयास करने लगा। सुबह खटपट होने पर लगा कि बाबा जग गए। मैंने भी गुरु का आदेश मानते हुए तुरंत शैया त्याग दी। मुंह देख बाबा मंद मंद मुस्काए। पास में ही तालाब में जाकर भयंकर बर्फीले जल से स्नान किया, लेकिन बाबा उसमें तैर रहे थे। स्नान के बाद मैंने पूछ लिया, बाबा आपको ठंड नहीं लगती क्या? कोई जड़ी बूटी हो तो मुझे भी दे दो। बाबा ने हल्का सा कंधे पर हाथ रख दिया और चुप रहे। स्नान पश्चात हम लोग हनुमान जी की शरण में थे। सौभाग्य से उस दिन सुबह मंगलवार था। बाबा ने घंटा बजाकर हनुमान जी को गंगा यमुना जल का छींटा मारा। देसी घी के 5 और तिल तेल के 5 दीपक जलाने का आदेश दिया। बाहर इतनी सर्दी थी कि दीप बाती बनाना मुश्किल हो रहा था। बाबा ने मेरी हालत देखकर सिर पर धीरे से हाथ फेरा तो सर्दी गायब थी और मैंने फटाफट बाती बनाकर दीपक जला दिए। फिर उन्होंने चोले का सामान निकाला और एक कटोरी में देशी घी सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को लगाने लगे। मूर्ति करीब 2 से 2.5 फुट की होगी। हनुमान जी को चोला चढ़ाने की वैदिक विधि। चोला चढ़ाते हुए अघोरी बाबा बोले,
तुझे पता है कि मंगलवार का चोला देशी घी से ही अर्पित करना चाहिए और कभी भी गृहस्थ लोगों को अपने हाथ में नहीं चढ़ाना चाहिए। गृहस्थ लोगों के चोला अर्पित करने से मानसिक अवसाद, चिंता, तनाव, भय बना रहता है। इसलिए मंगलवार का चोला किसी गायत्री मंत्र उपासक, साधु, सन्यासी से ही अर्पित करवाएं और कम से कम 5 दीपक जलाएं। करीब 3 घंटे की पूजा, चालीसा, हवन के बाद बाबा ने चाय बनाकर पिलाई। चाय पीते हुए अत्यंत भाव विभोर होकर निवेदन किया कि बाबा मुझे कुछ तो रास्ता सुझाओ। वे कुछ गंभीर हो गए। मैं अब फूट फूट कर रोने लगा। वे इतने सकारात्मक ऊर्जा से भरे ऐसे साधु थे कि आंसू थमते ही नहीं थे। मुझे यहाँ से निकलना भी था। सुबह के 9 बजे वाले थे। बाबा कुछ हल्का सा चना, मुरमुरा, इलायची दाने देकर बोले, पहले प्रसाद खा ले, फिर बताता हूँ। अघोरी बाबा ने बताया कि मैं परम शिव भक्त हूँ, हनुमान जी की केवल सेवा करता हूँ। मैं भी यहाँ भटकते हुए आया था। यहाँ एक साधु थे, उन्होंने रोक लिए और एक दिन नाग दंश से परमगति को प्राप्त हुए। ये सच्चे हनुमान साधक थे। इनके परलोक गमन के बाद बजरंग की सेवा कौन करता, तो यही सोचकर रुक गया। खैर, जैसी शंभू की मर्जी, बातें तो बहुत बताए। इसकी चर्चा अमृतम के हनुमान अंक में की गई है, जो सन 2007 हनुमान जयंती पर प्रकाशित कर सभी मेडिकल स्टोर्स पर निःशुल्क भेजा था। तलाशने पर अमृतम पत्रिका मिल जाएगी। हनुमान जी की सिद्धि प्राप्ति का अचूक उपाय। अघोरी बाबा बहुत ही ध्यान मग्न होकर सिद्धि पाने के सरल तरीका बताने लगे। उन्होंने बताया कि हम लोग अघोरी केवल गुरु के आदेश का पालन करते हैं। वैसे तो अघोरियों के जीवन में शिव ही गुरु और गुरु ही शिव सब कुछ होता है, लेकिन भौतिक युग के इस सांसारिक जीवन में गुरु जन कुछ विशेष सिद्धियां बता देते हैं जो उनके गुरु से मिलती हैं। चूंकि मेरा जन्म चैत्र पूर्णिमा की रात्रि 12 बजे हनुमान जयंती को पड़ता है, तो हमेशा हनुमान जी के बारे में जानने की बहुत उत्कंठा रहती थी। अघोरी ने मुझे जो जप विधान बताया वह इस प्रकार है। ओम हर 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। उपरोक्त चौपाई को पहले 4 दिन रोज 4 बार, एक दिन में 160 बार, 4 दिन बाद 5वें दिन से अगले 5 दिनों तक 5 बार यानी 200 बार, फिर आगे 6 दिन में 6 बार यानी 240 बार एक दिन में जपना है। अगले 7 दिनों में 7 बार यानी 280 जाप, आगे 8 दिन में 8 बार अर्थात 320 जप, 9 दिन में 9 बार 360 बार जपना है, 10 दिन में 10 बार यानी 400 जाप और 11 दिन में 11 बार यानी 440 बार जपना है। पूरी विधि 2 माह की है। उपरोक्त चौपाई को बोल बोल कर जपना है, चुप रहकर या मन ही मन नहीं जपना। इसे अपने घर या किसी एकांत शिव या हनुमान मंदिर में भी बोल बोल कर जप सकते हो। अग्नि साक्षी है, इसलिए 1 या 5 दीपक जरूर जलाएं। महिलाओं का अगर जपना हो तो ओम न लगाएं यानी बिना ओम लगाए ही जपें। जैसे हर 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। अशुद्ध दिनों को त्यागें। हनुमान जी को चोला मंगलवार को खुद न चढ़ाएं और शनिवार का चोला रविवार को सुबह सूर्योदय के पहले ही चढ़ाना शुभदायक होता है, क्योंकि हनुमान जी के गुरु भगवान सूर्य होने से रविवार की सुबह सूर्योदय होने के समय नवीन ताजी चोला देखकर सूर्य देवता काफी प्रसन्न होकर अनेक दुर्विघटन, भ्रम, भय और मारियों से बचाते हैं। ध्यान रखें, हनुमान जी की सिद्धि पाने का ये पूरा विधान 2 महीने का है। इसी सिद्धि के कारण ज्योतिष का ज्ञान हुआ। स्थिति ये थी, प्रवास के दौरान कभी खाली हाथ नहीं लौटा। किसी बीमार के सिर पर हाथ रखने से उसकी बीमारी मिटी। सन 2002 तक बहुत चमत्कार हुए। मुझे मेरे गुरु भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में चातुर्मास के समय मिले। मुझे दीक्षा मिली तो सब छोड़ना पड़ा। उनकी मेरे पर अपार कृपा है। आज अचानक रात को 10 बजे सोने के उपरांत मुझे स्वप्न में अघोरी बाबा की कुछ हल्की छवि दिखी। मुझे अंदर से भारी आभास हुआ कि बाबा के स्मरण में उनके द्वारा दी गई स्मपूर्ण से जानकारी क्योरा पर लिख दूं। भरोसा करके एक बार अवश्य आजमाएं, जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। एक बात बहुत संकोच के साथ बता रहा हूं कि बागेश्वर धाम के सन्यासी बाबा के भी खजुराहो, राजनगर, मनिया, छतरपुर, बमीठा प्रवास के दौरान अनेक बार दर्शन हुए और धीरेन्द्र शास्त्री के पास भी यही सिद्धि है। कभी कभी हमें भी लगता है कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है,
स्टेशन पर खड़े हैं, पता नहीं कब प्लेटफॉर्म पर सबको छोड़कर ट्रेन में बैठना पड़े। हमारे अनुभव से सबको चमत्कारी फायदा हो, मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही भोलेनाथ से प्रार्थना है। ये थी हनुमान जी की सिद्धि प्राप्ति की अशोक जी की आत्मकथा। जाते जाते एक सवाल का जवाब आपसे जानना चाहते हैं, हनुमान जी महादेव के अंशावतार थे या रुद्रावतार? आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में बताएं। आशा करते हैं आपको हमारा यह अनुदान अच्छा लगा। वीडियो शेयर कर जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। जय श्री राम।